हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी। होप सो अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस यागी स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे, आपके खुद के परिवार पे, फिजिक्स विद प्रिंस पे। बेटा, जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप कहोगे सर बोर क्यों कर रहे हो, 9th 10th में पढ़ लिया था। बेटा 9th 10th में ये पढ़ा था कि डेरिवेट कैसे करते हैं। 9th 10th में ये पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है, कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये तीन पढ़ लेती। आज इसी के अंदर दो एड ऑन करेंगे और इससे रिलेटेड कैसे टिपिकल सवाल आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो टॉपिक से आप रूबरू हो चुके हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स का एक बेहद अच्छा टॉपिक। लेकिन बात याद रखना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन केवल हॉरिजॉन्टल की बात चल रही है, यहाँ पे वर्टिकल या ग्रेविटी की बात नहीं चलेगी। जय हो नीम करोली वाले बाबा, मेरी इंस्पिरेशन आप लोग भी बने। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो जब जब इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात आती है तो मेरे दिमाग में ना, मेरे क्या तुम सबके दिमाग में तीन तरह की इक्वेशन आती होंगी। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो अभी तक हम पढ़ते आए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी की बात करें तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस कितना, यूटी। और बच्चे थर्ड वाली की बात करें तो थर्ड वाली कौन सी आपकी फेवरेट है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने ये तीन पढ़ी, लेकिन इसके अलग भी दो होती हैं जो एडॉन में लिखी जाती है। आप लोग लिख सकते हैं। एक फोर्थ होती है यहाँ पे एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 इंटू टी। क्लियर है? कब यूज होगी बताएंगे। और बच्चे फिफ्थ एक और हो सकती है, देखो फोर्थ लिख लो फिफ्थ लिख लो, बात एक ही। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस। क्लियर है? यहां पे n क्या है? n का मतलब है nth टाइम, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। क्लियर है? और इन सब की ही कंडीशन एक है। इन सब की क्या कंडीशन है? कि जब तुम्हारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी। कुछ ऐसे वर्ड से नवाज जाओगे जब इन चीजों को, एक्सेलरेशन को नवाज दो कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन। सर नहीं हुई तो एल्स वी यूज कैलकुलस। क्या यूज करते हैं हम लोग? कैलकुलस। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड द सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेशन। समझ आ गई मेरी बात? भाई दो चीजें ही तो यूज कर पाओगे, या तो डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो, यहां पे समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं इन्हें ड्राइव भी करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातों का अगर डिटेल में अभी समझोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। बेटा एक तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, और दूसरी बात मैं बता दूं कि कभी भी nth टाइम का सिंपल सा मतलब होता है, nth का मतलब होता है n-1, मतलब ये वाला पार्ट। क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। और इन्हें एक एक करके ड्राइव कर लेते हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो। बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात आती है, पहली कौन सी है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी को ड्राइव करना चाहते हो तो यूज कर लो कैलकुलस इंटीग्रेशन का। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो सीख लेना। बेटा आप लोगों को सबको पता है अभी तक कि v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है? और एक इक्वेशन और है a इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। ये दो बातें शायद अभी तक आपको पता है। चलो मैंने सेकंड वाला लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड वाली लेकर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो ए डी टी टी आ जाएगा, इधर आएगा डीवी। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो आपको पता है कि ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर टी तक, इसे इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर वी तक।
यहां पे आएगा 80 और यहां पे कितना आएगा v आएगा, लेकिन v की वैल्यू लगाओ तो कितना आएगा v माइनस। अब ध्यान से देख रहे हैं कि v इक्वल टू यू प्लस 80, आपकी पहली वाली इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। अगर हम सेकंड वाली की बात करें तो बेटा सेकंड वाली क्या है, h इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस कितना ut। अब यहां पे s गिवन है तो ऑलरेडी s किस में है, इस वाली में, तो हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे कैसे, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, v डी टी इक्वल टू डी एस। ठीक है, अब यहां से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके कहां तक सर t तक, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके कहां तक सर s तक। बट यहां पे v की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इंटीग्रेट करने से पहले उस वैल्यू को लिख दूंगा, u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू कितना ds विद दियर लिमिट। अब देखो लिमिट वही रहेगी, जीरो से t रहेगी, v की वैल्यू तो उठा के मैंने वहां पे पुट करी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ut और ऊपर वैल्यू कितनी लिखी रह जाएंगी t और जीरो। इंटीग्रेट करा आता है ना, अरे dt पहले अंडर मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला स्टेप नहीं लिखा, देन क्या है a dt, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 का स्क्वायर अपॉन में कितना 2 और यहाँ पे कितना t और जीरो। बच्चे यहाँ पे कितना है s की वैल्यू कितनी है जीरो। अब ध्यान से देखिए तो कितना आएगा, इट विल बी s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस कितना ut। तो बच्चे सेकंड वाली इक्वेशन भी आप लोगों की ड्राइव हो चुकी है। सेकेंड इक्वेशन आपकी ड्राइव होती है, आपको पता लग गया कि डेरिवेशन जनरली यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट थे वो निकालना बहुत इजी था, प्रॉब्लम आती है बच्चे को थर्ड वाले में, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। अगर मैं ए को लिखना चाहूं तो ए को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, द डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। अगर मैं ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे भी ds से मल्टीप्लाई करूं और यहां पे भी ds से मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चे आप लोगों को एक बात पता है कि जब ds को dt से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट v, और यहां पे v लिख के बाकी का पार्ट कितना बचा dv अपॉन ds। यहां पे दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। चलिए आपने ये वैल्यू लिखी, यहां से आपने डायरेक्ट वैल्यू लिखी v dv अपॉन ds, तो आप चाहें तो यहां से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे सर, यहां आएगा ads, यहां पे आएगा vdv, तो इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट u से v तक और जीरो से लेके s तक। a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू बाहर आ जाएगी, कितना हो गया as, अंदर कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और बच्चे लिमिट कितनी लग रही है u से लेके v तक। अगर u से लेके v तक लिमिट लग रही है तो हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से तो किस तरीके से लिखेंगे, as इज इक्वल टू कितना v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड हेंस वी गॉट आर कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड इक्वेशन और द डिजायर्ड इक्वेशन वी नीड टू गेट। समझ आ गई सभी को मेरी बात? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो प्लीज पूछ। हाँ ये ना समझ आ रही, चलिए देखो मेरी बात, अब एक ये वाली है ना इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 इंटू कितना टी। बेटा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी, है ना? सो वी कैन राइट हियर एज व्हाट, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को s से डिवाइड, ये t से, इसकी जगह अगर मैं एवरेज ले लूं, दिस इज नथिंग बट द एवरेज, v एवरेज, तो v एवरेज के केस में मैं लिख सकता हूं इसे कुछ इस तरीके से, ये लो s की वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा, ये देखिए, ये देखिए, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, यहां पे सब कुछ अवेलेबल है, आप पढ़े तो सही, कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना आता हो। यहां तक कि जो एस एन की वैल्यू अभी हमने बताई थी, तो एस एन का टर्म क्या था, एस एन माइनस वन, एन की वैल्यू भी आपको पता है कि ये सारी चीजें गिवन होंगी।
क्लियर है? हाँ, यहां पे मैं कुछ चीज एड ऑन करना चाहता हूं। वो क्या करना चाहता हूं कि जब जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन की बात अभी तक हमारी चल रही है, ये केवल हॉरिजॉन्टल वाले प्रोसेस में है। कैसे बेटा? जरूरी नहीं है ना कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो केवल इस तरीके से जाएगा। इरिटेटिंग। इस तरीके से जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? और अगर इस तरीके से जाएगा या फिर इस तरीके से जाएगा तो बोलते हैं वर्टिकल। मेरी बात सबको समझ आ गई? आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो केवल करेंगे हॉरिजॉन्टल के बारे में। यहां पे हम कोई भी वर्टिकल की पढ़ाई आज नहीं कर रहे, या फिर मैं इसे कह सकता हूं विद ग्रेविटी। विद ग्रेविटी ये रहा। ठीक है, विद ग्रेविटी कह देंगे, या फिर आगे जाके हम इसे किस नाम से बोलने लगेंगे? हम इसे आगे जाके बोलने लगेंगे फ्री फॉल के नाम से। किसके नाम से बोलेंगे? फ्री फॉल के नाम। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मे बी एक बार में समझ आ जाए। ये कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में किस तरीके के भी फॉर्मूले, आपको मेरे बच्चे तभी समझ आएंगे जब आप उसे एक्चुअल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, पढ़ लेना, is approaching a platform. A bird is sitting on a pole on the platform when the train is at a distance of 2 kilometer from the pole. उन्हें ब्रेक लगा दी। अब जैसे ही उन्हें ब्रेक लगाए उसके अंदर डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया। चलो, अब हमें क्या पता चला कि एट दिस मोमेंट जब उसने ब्रेक लगाई होंगी ट्रेन ने, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है कोई, और इस प्लेटफॉर्म पे खंबे पे यहाँ पे कोई बर्ड बैठी है, और यहां से लेके यहां तक जो ट्रेन है भाई प्लेटफॉर्म पे अभी आई नहीं है, ट्रेन चल रही है कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर से। उसने ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगाएगा तो डी एक्सेलरेट करेगा। बच्चे अगर डी एक्सेलरेट करेगा तो ए की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? बर्ड भी इसी वक्त साइमल्टेनियसली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ना स्टार्ट कर। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि जब ये स्टार्ट हुई है तो आप लोग देखना, जब तक ट्रेन आके यहां रुकेगी, बर्ड बार बार ऐसे जाती, टच करती है, वापस आ जाती है, फिर टच करती है, वापस आ जाती है, फिर टच करती है, वापस आ जाती है। मुझे कैसे पता चला? लिखा है ना, आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन फ्लाइज बैक टू द पोल एंड देन फ्लाइज टूवर्ड्स एंड कंटिन्यू टू रिपीट द मोशन। आप लोग इसे पूछा है कि बताओ जितना इस बेचारी छोटी सी मासूम सी बस बर्ड ने चला है वो डिस्टेंस कितना है? अब कहोगे सर इसे ही नापते रह जाएंगे तो बहुत काम हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरी एक बात का ध्यान रखना, बस क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से, और जिस तरीके से पढ़ लोगे ना वो सवाल वही हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, ट्रेन जब तक यहां तक आके रुकेगी, क्यों ना मैं यहां तक से और यहां तक का एक टाइम निकाल लूं कि सर वो जितना टाइम लेगी, इसके पास स्पीड है, अगर इसके पास स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से उसका डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे केवल टाइम ही तो चाहिए। ये रहा। तो सर टाइम निकाल सकते हैं कैसे? मुझे पता है कि ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई होगी, ट्रेन कहीं अपनी पार्ट से स्टार्ट हुई होगी। मुझे पता है कि इसकी यू की वैल्यू कितनी है? 20। वी जीरो क्यों ले रहा हूं? क्योंकि रुकने वाली है। और सर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 किलोमीटर का। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल दूं, रिटार्डेशन निकाल दूं, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर अभी तक मेरे पास 3 पैरामीटर है। चलो निकालते हैं। तो भैया वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो v की वैल्यू 0 है तो माइनस कितना हो गया? 400 इंटू कितना? a इंटू कितना? 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -100 किलोमीटर। किसमें? आर में। वो भी किसमें? स्क्वायर में। तो देखो इतना ये डीएक्सेलरेट करती है। चलो a आ गया, अब t निकालना चाहते, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू आप रखेंगे। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू -100 है, और t आपको निकालना। तो यहां से अगर आपने t निकाला तो 100 उधर जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई? सर 100 उधर आया, 100 नीचे आया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। कितनी आ गई? 1/5।
ठीक है, अब यहां पे इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं सर, क्या निकाल सकता हूं मैं सर, इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं। क्यों? मेरे पास अभी इसकी स्पीड है। अगर आपने पॉज करके देखा होगा ना, आप कहीं ना कहीं रुक गए होंगे, मैं बता रहा हूं सच्ची बात। तो भैया डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम चाहिए। स्पीड कितनी दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है 60, टाइम दे रखा है कितना 1/5, वैल्यू कितनी आ गई 12, 12 कितना किलोमीटर। तो देखो ये छोटी सी चिड़िया जब तक ट्रेन आके रुकेगी 12 किलोमीटर चल देगी, फिट एंड फाइन होगी जीरो फिगर के साथ। तो जितने बच्चों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, जितने बच्चे चाह रहे हैं फिट हो जाए, तो थोड़ा चले करो मेरे लाल। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस वाले क्वेश्चन को करके देखो। करो 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 करो, इस क्वेश्चन को करो। अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में आया था ये, आईआईटी जेई 2024 मेंस के पेपर। ना यकीन हो तो जाके सर्च कर लेना। क्या बोल रहा है, टू कार्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, और दोनों की स्पीड 20 है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, एक गाड़ी ये रही तुम्हारी, अब मैं ड्राइंग का टीचर तो हूं नहीं, समझ जाना, एक गाड़ी तुम्हारी ये रही भाई, ये भी 20 से आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी कितने से आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इनिशियली जब इन्होंने ब्रेक लगाए उस वक्त इन दोनों के बीच में 300 मीटर का फासला। अब इन दोनों ने चलते चलते ने ब्रेक लगाए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम रुक जाएगा, कुछ डिस्टेंस कवर करके रुकेंगे। आपसे पूछा है कि अगर ये रिटार्ड हुए हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से, तो आप ये बताओ कि जब ये रुकेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा। अब सपोज करो मैंने मान लिया कि ये कुछ डिस्टेंस चला होगा, ये कुछ डिस्टेंस चला होगा, और ये डिस्टेंस है x, जहां पे आके रुक गए होंगे, बीच में डिफरेंस रह गया, क्या पता ना भी रुके, देखा जाए। अब मुझे इतना पता है कि जब ये बॉडी स्टार्ट हुई होगी, तो यहां पे देखो क्या दे रखा है कि u की वैल्यू कितनी है 20, दोनों में से किसी एक के निकाल लो, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, दोनों की स्पीड एक जैसी है, एक्सेलरेशन एक जैसी है। अगर इधर की निकाल लूंगा तो उधर की ऐड कर लूंगा, तो u की वैल्यू 0, v की वैल्यू सॉरी u की वैल्यू 20, v की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी 2। यहां से निकालना क्या है s, अगर सर s निकालना है तो v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 400। तो 2 इंटू कितना s, s की वैल्यू यहां से कितना आएगा, देखो माइनस में ये माइनस लगा, s की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। बेटा ये एक गाड़ी से चली हुई है 100 मीटर, अगर मैं दोनों तरफ निकालूं मतलब S1 कितना 100 मीटर, तो S2 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 100 मीटर। क्यों, दोनों एक काम कर रहे। अब सोच के देख, 300 में से 100 इधर से घटाए, 100 इधर से घटाए, तो ये भी कितना बचा सर 100 ही तो बचा, ये लो। तो वैल्यू कितनी आ गई 200 नहीं, 0 नहीं, 250 नहीं, कौन सी है सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट मेरा बिल्कुल करेक्ट है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी इन तरह के क्वेश्चन में, चाहे आईआईटी में आए, चाहे नीट में आए, चाहे कहीं पे भी आए। हाँ जी, थोड़ा इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हर तरीके की क्वेश्चन पे मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। ज्यादातर एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी और v² माइनस सी स्क्वायर प्लस 2as यूज होती है। इसके अलावा b इक्वल टू यू प्लस ए टी भी जनरली हम यूज कर लेते हैं जब छोटा छोटा क्वेश्चन। बॉडी कह रही है फ्रिक्शनल लेस प्लेन सरफेस पे चल रही है। अगर एस एन, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि एस एन डिस्टेंस से nth, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो टाइम पीरियड है ना वो इन दोनों के बीच बता रहा था ना मैं भी कि एस एन की वैल्यू कितनी होगी, एस एन की वैल्यू और एस एन माइनस वन के बीच में जो। सर ऐसी अगर कोई आपसे एस एन माइनस वन की बात करने लगे तो उससे कम कितना होगा n-2। तो देखो ये रहा डिफरेंस। अब आप लोगों से ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको ये वैल्यूज गिवन है और उनका रेशो इतना गिवन है, वो भी n की वैल्यू 10 पे, तो x की वैल्यू बता दो। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, मुझे पता है कि एस एन की वैल्यू कितनी होती है u प्लस ए बाई 2 2n-1। अगर यहां पे s माइनस n-1 कर देंगे
तो वैल्यू कितनी हो जाएगी u प्लस ए बाई टू, 2n-1 तो कितना हो गया 2n-3। अगर ये भी सॉल्व ना करो तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। 2n-2 -1 -2 कितना -3, और इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है 1 अपॉन वो रेशो है 1-2/x, ठीक है। और सॉल्व करते बेटा, अगर सॉल्व करना स्टार्ट करा तो 0 से 0 कैंसिल, और जीरो, नहीं 0 तो रेस्ट है ना, अरे ये तो 0 होंगे ना। a/2 से a/2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 2n-1 अपॉन में 2n-3 और इक्वल टू कितना 1-2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, अगर ये 10 दे रखी है तो 2 इंटू 10 कितना हो गया भैया, ये हो गया 19, और इधर कितना हो गया 2 इंटू 10 20-17, तो इक्वल टू कितना है 1 x-2 में x, वैल्यू सॉल्व करेंगे आ जाओ, तो 19x इक्वल टू 17x -38, तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आएगी 38, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल 19, x की वैल्यू मेरे लाल कितनी आ गई 19, तो 19 आप लोगों का आंसर। समझ आ गई बात मेरी, कुछ नहीं करना था। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1 की वैल्यूज यूज करनी थी, और n की वैल्यू जो गिवन थी उन्हें फॉर्मुलेट करके रेशियो के थ्रू x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अद्भुत क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है भाई, करके देखना, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, हो सकता है इसके ऊपर कभी भी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सवाल आ जाए, और आप लोग कर लेना। देखो इस तरीके के ट्रेन के सवाल आ जाते हैं, बच्चा घबराता रहता है, लेकिन घबराने की कोई नीड ही नहीं है। कह रहा है कि इंजन का जो ट्रेन का इंजन है वो यू वेलोसिटी से एक खंबे को पार कर गया। सर खंबा कहाँ है, ये रहा इलेक्ट्रिक पोल, अब ठीक है। एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल विद अ वेलोसिटी v, कि उसी खंबे को उसके लास्ट कंपार्टमेंट ने वी वेलोसिटी से वो करा पास। अब आपको बताना है कि जो उसका मिडिल डब्बा था, मिडिल पॉइंट था, वो कितने से करेगा। देखो ये मान लो ये ट्रेन है तुम्हारी, तो अगर इंजन जा रहा है u से, v की स्पीड दे रखी है v से, और अगर इसकी लेंथ है कितनी, मान लो 2l लेंथ है, तो आधे की लेंथ कितनी हो जाएगी l, और इधर आधे की लेंथ कितनी हो जाएगी l। मानते हैं इस बात को, ठीक है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको इसकी डिस्टेंस गिवन है, सर गिवन है कितना है 2l गिवन है, तो सर मेरे पास एक फॉर्मूला है v² - u² इक्वल टू 2a। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। तो मैंने क्या करा v² - u², अरे ऐसे ले लो, ये लास्ट कंपार्टमेंट की है और ये तेरे इंजन की है, तो इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू कितना 2l। यहां ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई v² - u², अपॉन में कितना, अपॉन में है 4a, 4a नहीं 4l, कितना है 4l। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगला, अगर मैं मिडिल पॉइंट की निकालना चाहता हूं तो मुझे एक्सेलेरेशन मिल गई है। अब मिडिल पॉइंट में क्या होगा कि अब उन्होंने बोला है कि तू यहां की निकाल, तो यहां की फाइनल तो मान ले कि v डैश है, इनिशियल तो अब भी कितनी है u है, तो इसे v डैश मान ले, इनिशियल किसकी इंजन की, तो इक्वल टू 2a, s की जगह कितना लिख देगा l, क्यों, केवल इतना ही तो क्या करना है हम लोगों को, चलाना है। तो ध्यान से देखो v डैश की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ये आएगी u² माइनस v² माइनस u² अपॉन में कितना 4l इंटू कितना, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, वैल्यू कितनी बची सर, ये वैल्यू बचेगी 4, 4 माइनस
हम कुछ कंफ्यूजन कर रहे हैं क्या? हाँ भाई, कुछ कंफ्यूजन है क्या? अच्छा हाँ, यह माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ये वैल्यू ऊपर गई, तो इस वैल्यू के ऊपर जाने के अलावा भी दो दे रखा है ना। अच्छा, दो भी तो है, दो भी तो है, दो से भी तो वो करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2v² माइनस v² प्लस u², सॉरी ये u है। अपॉन में कितना चलता रहेगा तुम्हारा, अपॉन में चलता रहेगा 2, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्क्वायर चल रहा है मेरे बच्चे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी v² प्लस u² अपॉन में कितना, अपॉन में 2। तो इसका मतलब कौन से वाला ठीक हो सकता है, इसे सेकंड वाला कर लेना, वो वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन कंफ्यूजन हो गई थी ना, देख लेना इसे कर। ठीक है, समझ आ गई बात? हो नहीं सकती वैसे कोई कंफ्यूजन, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक बार देखो, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो पूछ। ठीक है। चलो 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 चलो, आगे चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बुराई नहीं है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन, पढ़ के देखो। शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं। क्या कह रहा है, दो बस है, दो बस साइमल्टेनियसली 50 और 100 पे है, ओरिजिन दे रखा है, मतलब अगर ये ओरिजिन है तो 50 पे पहली वाली बस होगी और 100 पे दूसरी वाली बस। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी बस होगी, ए वाली, और यहाँ पे बी वाली। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का। अच्छा, ये दोनों साइमल्टेनियसली निकलेंगी, तो पहले वाली की 10 है स्पीड और दूसरे वाली की कितनी है, 5। अब आपको बताना है कि वो टाइम बताओ, वो पोजीशन बताओ जहां पे ए वाला बी को ओवरटेक कर ले। पहली बात तो ये है कि ओवरटेक करने के लिए जो पहले वाला, अगर बी इसको ओवरटेक करना चाहता है तो ओवरटेक कर सकता है। कब, जब मुझे दिख रहा है कि पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले से ज्यादा है, तो भाई तुम किसी के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारी उससे कम वेलोसिटी होगी तो तुम इंफिनिटी तक भागते रहना, कभी नहीं पकड़ पाओगे। अगर उसकी 5 है, तुम्हारी 10 हो, मैं कह रहा हूं 10 छोड़ो, 5.1 होगी, तुम कहीं ना कहीं जाके पकड़ लोगे। या तो बराबर रखो, या तो बराबर रखो या ज्यादा रखो, तो चीजों को ओवरटेक कर पाओगे। इस क्वेश्चन को तो पहले ये देख लेना क्या ओवरटेक कर भी पा रहा है, ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा। और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं बेटा, जब कभी शॉर्ट ट्रिक की बात आएगी तो जितना इनके बीच में डिस्टेंस गिवन होगा और उसको आप उसकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना, तो इसका टाइम आ जाए। तो सर डिस्टेंस कितना गिवन है, 50, और रिलेटिव, सर अगर हम दो बॉडी को एक ही डायरेक्शन में भेजें तो उन दोनों की रिलेटिव वैल्यू माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो वी ए माइनस वी बी हो जाए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग इसे क्या कर देते हैं मेरे लाल, ऐड कर देते हैं, तो वी ए प्लस वी बी हो जाए। तो यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना है, 10 में से 5 गए, कितना, 5, वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड तो आपका आंसर है। तो 10 सेकेंड वाले देखें तो ये नहीं है, ये नहीं है, एक तो ये है, एक ये है। अब ये पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा, सोच के दो। 10 सेकेंड में चलेगा ना, तो एक बात बता मुझे, पहले वाला 10 पे चल रहा है, दूसरे वाला 5 से चल रहा है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दू तो ये भी कितना और चलेगा, 50 मीटर। सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना चलेगा, 100 मीटर। मतलब कहने का क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, थोड़ा सफाई से कर देते हैं। मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है कि जब कभी डिस्टेंस की बात आएगी, कुछ इस तरीके से देखना कि जो पहले वाला था दूसरे वाले के बीच में 50 मीटर का डिफरेंस था, ये 5 से चल रहा था, ये 10 से चल रहा था। अभी तुम्हें टाइम मिल गया कि ये कब जाके मिलेंगे, 10 सेकंड बाद जाके मिलेंगे, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, 50 मीटर। तो इसका मतलब और 50 यहाँ पे मिलेगा कहीं जाके, तो सर ये 10 सेकंड में कितना चलेगा, 100 मीटर ये रहा। तो विद द ओरिजिन ये कहां से चल रहा है, सर ये 150 मीटर से चल रहा है। तो वैल्यू कितनी ठीक आई मेरी, 10 सेकंड और
150 मीटर। समझ आ गई? जो बाकी का टाइम है वो तो इसे यूज कर लेंगे ना कि भाई मैं इतना चला था, तो देखो वो कितना चल के आके इसे पकड़ा, ये केवल 50 मीटर चल पाया, वो आके 100 मीटर चला और इसे दबोच ली। ऐसे इन्हीं के ऊपर हम चोर पुलिस के क्वेश्चन बना देते हैं कि पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे चोर के, बता कब मिलेगी जाकर। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? और इसी तरीके के क्वेश्चन में बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बेटा इसे शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है और डिवाइड कर देना उनके टाइम से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ आ गई बात? चलो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ये भी किसी की शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, ये भी किसी की शॉर्ट ट्रिक बन सकती है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को भी जरा अच्छे ढंग से समझना। एक तो देखो पहली वाली शॉर्ट ट्रिक हो गई, एक ही दूसरी हो गई। क्या कह रहा है कि एक बॉडी एक्सेलरेट करी, मतलब एक बॉडी रेस से एक्सेलरेट करी तो यू की वैल्यू 0 थी। भाई एक्सेलरेट करती 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 मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव है। वो आपको सबको पता है कि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और फिर उसे डी एक्सेलरेट कराना है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी वेलोसिटी लेगी जो सबसे ज्यादा क्या होगी, मैक्सिमम। तुम्हारी गाड़ी है, तुमने तेज चलाई, खूब तेज चलाई, 200 पे पहुंच गई, उसके बाद ब्रेक मार के तुम धीरे धीरे रोक लोगे ले जाके, तो 200 तुम्हारी मैक्सिमम हुई ना, क्योंकि देखो थोड़ी देर बाद जाके रुक रही है। तो यहां पे क्वेश्चन ना दो पार्ट में डिवाइड होगा, डी एक्सेलरेशन माइनस बी का, और यहां जाके रुक जाएगा। देखो पहले वाले की बात करें और यहां पे ये कह रखा है कि दोनों का टाइम इंटरवल, मतलब टाइम कितना गिवन है, टी, द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी। तो आप लोगों से पूछा है कि उस वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, एग्जाम में आ जाएगा, तो इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना। सपोज करो पहले वाले की बात है, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू अल्फा है, और वी मैक्सिमम तुम्हें निकालना है। अगर वी मैक्सिमम निकालना है, सपोज करो ये टाइम t1 है और ये टाइम t2, तो मान ले टाइम t1 है। अगर मैं यहां से निकालना स्टार्ट करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इट विल बी v मैक्स इक्वल टू अल्फा t1। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से t1 की वैल्यू आ गई v मैक्स अपॉन में अल्फा। अभी यहीं तक छोड़ दो, चलो कहोगे सर v मैक्स आ गया, लेकिन v मैक्स t1 की टर्म्स में आया, मुझे t की टर्म्स में। क्यों? क्योंकि t को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दे रखी है, v मैक्स, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, माइनस b, और टाइम कितना दे रखा है, t2। फिर वही इक्वेशन लगेगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे लगाओ, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है, v मैक्स माइनस कितना, बीटा t2, है ना? यही तो होगा। यहां से t2 की वैल्यू निकाली, t2 तुम्हारा भाई t2 कितना आ गया, v मैक्स अपॉन b। अब तुम सबको पता है मेरे लाल, तुम सबको पता है कि टोटल टाइम कितना है सर? टोटल टाइम तो t है भाई, t टोटल टाइम है, तो t1 प्लस t2 से ही तो बना होगा। t1 कितना है, v मैक्स अपॉन में अल्फा, और t2 कितना है, v मैक्स अपॉन में कितना, बीटा। देख ले, निहार ले। अब v मैक्स निकालना है, इधर t चल ही रहा है, तो सर t इक्वल टू वी मैक्स कॉमन लिया और इसका वैल्यू को सॉल्व करा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कितना, अल्फा बीटा। अगर वी मैक्स की वैल्यू तुमसे कोई निकलवाने लगे तो कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। समझ आ गई? तो मुझे समझ आ गया कि मेरी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल, ओ माय गॉड सॉरी, मुझे समझ आ गया कि मेरा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निब टूट गई भाई साहब की, तो समझ आ गई। तो लास्ट वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। बेटा आज वेलोसिटी पूछी है, कल को एक्सेलरेशन पूछ लिया तो क्या करेगा? चल मैंने कहा कि तुझे आज वेलोसिटी पूछ ली, ले वेलोसिटी की वैल्यू तुझे पता है अल्फा बीटा टी, क्योंकि अभी तूने निकाल ली। एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर देगा। कैसे सर? एक्सेलरेशन था डीवी पे ऑन डी कर दिया और सारी वैल्यू बाहर आ गई, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ले। ये तूने कहा सर मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली, ये कभी कभी वैलिड नहीं होता। अच्छा तुमसे यहां से कहा किसी ने कि एक्स की वैल्यू निकालते, एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? भाई तुझे पता है कि v को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं
dx अपॉन dt, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा t अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। मैं क्या करूंगा, dt को उसके t के पास भेज दूंगा, इन दोनों का मिलन करवा, ये दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो देखो इंटीग्रेट, फिर वही बात, कैलकुलस का यूज, इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक, इंटीग्रेट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसे, 0 से t तक, तो वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू अल्फा बीटा, तो एज इट इज लिखोगे, और यहां पे कितना आ जाएगा, t2 अपॉन में कौन सा 2, देखो यहां तो t2 भी आ गया, t2 भैया आ गए तुम्हारे, तो यहां पे तुम डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, यहां पे तुम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है, कर लिए ना, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं बेटा, जो क्वेश्चन जिस तरीके से कराता हूं, जो मेरी इंटेंशन होती है, जो मेरे एफर्ट होते हैं, मैं चाहता हूं कि वही इंटेंशन वही एफर्ट्स आप लोगों के रहे। हॉरिजॉन्टल पार्ट कराया था, एक बार में करा दिया, मुझे नहीं लगता कि किसी को दोबारा देखने की भी कभी नीड पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं कि चीजों को थोड़ा लेकर चले। आज जो मैंने तुम्हें पाठ कराए तो तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा, एक बात देखी होगी, क्या देखी होगी, कि सर ने जो आज पाठ कराया है वो कुछ इस तरीके से कराया कि तीनों तो इक्वेशन कवर हो गई, और सर फोर्थ वाली इक्वेशन भी कवर हो गई, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, और यहां तक कि मैंने टाइप करा दिया बस कार वाला और चोर पुलिस वाला, ये वाले सारे जितने भी थे तो मैं बता दी, और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई, एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताई, इससे ज्यादा कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछ, बस तुम्हें ध्यान रखना है कब कौन रुक रहा है, कब कौन चल रहा है, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, कब चलेगा, क्या क्या होगा, क्लियर है इतनी बात। तो प्लीज आप मेरी इन बातों को थोड़ा सीरियस लें, अपने एफर्ट्स लगाएं, यहां से पढ़कर जाने के बाद एक अच्छे प्रैक्टिस सेट से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर, अच्छा प्रैक्टिस सेट क्या होता है, गूगल पे खूब पढ़ा है, जाके निकालो, बुक खरीदने की नीड नहीं है, कि सर ने बुक निकाली 299 की, छाप के दे दी 50 रुपए की, तुमसे कमा लिया, इससे बढ़िया तुम्हारे पास नेट पैक है, बढ़िया फोन है, बढ़िया लैपटॉप है, घर में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो जाओ, देखो जैसा तुम्हें फिजिबल लगे तुम कर लो, बुक खरीदनी है बुक खरीद लो, नेट से कॉपी करके फोटो स्टेट निकलवानी है वो कर लो, लेकिन कुल मिलाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, तभी तो डाउट पूछ पाओगे। अगर ये फ्री क्लासेस हैं तो इन्हें बेकार मत जान दो, क्योंकि फ्री का लोगों को लगता है कि खराब होगा, लेकिन पढ़ के तो देखो, अगर क्वेश्चन ना निकले तो बात रही। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।